Hello everyone, we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and today it's the turn of question number 15. So the question says, the experimental data for decomposition of N2O5. ये reaction given है आपको for the decomposition of N2O5. Twice of N2O5 gives you 4 times NO2 plus O2 in gas phase at 318 Kelvin are given below. एक्सपेरिमेंटल डेटा में क्या क्या गिवन है बेटा आपको दिया हुआ है टाइम और इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5. ठीक है, जैसे जब टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन थी 1.63, जब टाइम 400 सेकेंड हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1.36. राइट, यहाँ पे आपको जो टाइम इंटरवल गिवन है वो है फ्रॉम 0 to 3200 सेकेंड. उसके बाद आपसे पूछे हैं कुछ क्वेश्चन. इन सारे क्वेश्चंस को, सारे पार्ट्स को हम करेंगे वन बाय वन. लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये जो गिवन है ना बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, इसमें यहाँ पर गिवन है 10 to the power 2. अभी 10 to the power 2 क्या है? इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन आई N2O5 की उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 10 to the power 2 से. उसके बाद आपके पास आया है, मान लो पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1.62. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितनी आई होगी बेटा, तो ये आई होगी 1.63 into 10 to the power -2. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. राइट, बात समझ आ गई. चलिए अब देखते हैं पार्ट. पहला क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्लॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट T. तो सिंपल है ये जो N2O5 के आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इनको हमें प्लॉट करना है टाइम के साथ. ठीक है, तो x एक्सिस पे ले लेंगे टाइम और y एक्सिस पे लेंगे N2O5. ठीक है, देखो ऐसे बना लेंगे. ये बनाया आपने कर्व. ठीक है, ग्राफ बनाया हमने. यहाँ पे x एक्सिस पे क्या लिया बेटा, x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, y एक्सिस पे हमने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 into 10 to the power 2. ये बनाई हमने x एक्सिस और y एक्सिस और यहाँ पे हमने प्लॉट किए पॉइंट. कैसे किया बेटा, जब टाइम था 0 सेकेंड तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 1.60. तो जब टाइम था 0 सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ये कितनी थी 1.60 यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद जब टाइम था 400 सेकेंड तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.36. 400 पे ये हमने किया 1.36. ठीक है, फिर नेक्स्ट 1.14, 1.14 800 पे. उसके बाद 1200 पे है 0.93, तो 1200 पे 0.93. फिर 1600 पे 0.78. नेक्स्ट 2000 सेकेंड पे कितना है बेटा 0.64. फिर 2400 सेकेंड पे, नेक्स्ट 2800 सेकेंड पे 0.43 एंड 3200 सेकेंड पे 0.35. पॉइंट्स ऑलरेडी वहां पर छोटे छोटे लगे हैं, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है ताकि आपको दिखे कि हमने पॉइंट्स कहाँ कहाँ लगाए हैं. ठीक है बेटा, अभी जो आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं इन सबको ज्वाइन कर दो. अब जब हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स को तो आपको मिलेगा एक कर्व जो कि कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडी हो गया आपका प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट T. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक. चलिए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया बेटा. उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन. हमें निकालना है हाफ लाइफ. अगर हम बात करें बेटा हाफ लाइफ की मतलब टी हाफ कितना होता है, एट टी हाफ जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम R0 माने तो वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है हाफ, मतलब R0/2. यही होता है टी हाफ का मतलब. ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 1.63 into 10 to the power -2. दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इसका हाफ करना है तो डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 0.815 into 10 to the power -2. तो इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो टाइम होगा या फिर हम कहेंगे इस कॉन्सेंट्रेशन तक जाने में जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा, वो होगा इस रिएक्शन के लिए टी हाफ. ये बात समझ आई हमें. तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है 0.815.
ठीक है। 0.815 कहाँ होगा, देखो ये 0.64 और ये 0.78, ये है 0.93, तो 1600 और 1200 के बीच में कहीं पे होगा, है ना। 1200 और 1600 के बीच में कहीं पर आएगा टाइम। चलिए ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में ढूंढेंगे 0.81, ये रहा यहाँ पर 0.8, इससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम क्या करेंगे, ऐसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, ठीक है। चलो करते हैं, ये किया, देखो हमने यहाँ पर प्लॉट 0.815 पे हमने की एक लाइन ड्रॉ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने चेक किया टाइम। ये टाइम कितना आया बेटा, ये वाला जो टाइम होगा, इस टाइम को हम बोलेंगे दिस इज टी हाफ। तो फ्रॉम ग्राफ हम कहेंगे कि जो टी हाफ आया है वो कितना है, टी हाफ इक्वल्स टू ये। अब देखो बेटा, अब जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ पेपर पे तो नहीं है ना। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ताकि आप एग्जैक्ट वैल्यू वहां से देख पाए, राइट। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आएगी अराउंड 1450 सेकेंड, 1450 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपने निकाला फ्रॉम ग्राफ, दिस इज टी हाफ फ्रॉम द ग्राफ। बात समझ आ गई। चलिए तो अब हमारा सेकेंड पार्ट भी डन हो गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T। आपको किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, log N2O5 एंड T के बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू। अब log किसका लेंगे, log हम लेंगे 1.63 इंटू 10 टू द पावर -2 का। चलो तो अब हम log की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है, वो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लिख दी log ऑफ N2O5 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 1.63 इंटू 10 टू द पावर -2 की log की वैल्यू कितनी आई, -1.79, फिर 1.36 इंटू 10 टू द पावर -2 का log कितना आएगा, -1.87, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सारी की सारी log की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो है log N2O5 इसको प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो वापस से करिए ग्राफ प्लॉट, x एक्सिस पर ले लेंगे हम टाइम और y एक्सिस पर लेंगे log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। चलिए प्लॉट करते हैं, और ये कौन सा पार्ट है बेटा, दिस इज पार्ट 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज पार्ट 3। आपने किया ग्राफ प्लॉट, इसमें क्या करना है, y एक्सिस पर आपने लिया है log N2O5 एंड x एक्सिस पर लिया है टाइम, टाइम इन सेकेंड, और इधर ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉट किए हैं, कैसे, जब टाइम 0 सेकेंड था तो log की वैल्यू थी -1.79, ठीक है। नेक्स्ट देखो 400 सेकेंड्स पर ये होगा -1.87, यहाँ पर देन एट 800 सेकेंड -1.94, 1200 सेकेंड्स पे -2.03, 1600 सेकेंड्स पे -2.11, 2000 सेकेंड्स पे -2.19, 2400 सेकेंड्स पे -2.28, 2800 सेकेंड्स पे -2.37 एंड 3200 सेकेंड्स पे -2.46, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट किए। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, राइट। तो हमारा थर्ड पार्ट भी डन हो गया, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड t, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। चलिए 3 पार्ट हम अभी तक डन कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, सेकेंड पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है टी हाफ, एंड थर्ड पार्ट में हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन log N2O5 एंड t। इसके बाद समझ आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होता है, देखो फोर्थ पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट इक्वल्स टू, कितना होता है बेटा, रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर, है ना, यही होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ आया है कौन सा बेटा, ग्राफ ऑफ
log concentration of N2O5 versus T. ये क्या है? This is a straight line. और स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ किसके लिए आता है? हमने सारे ग्राफ पढ़े हैं, तो ये आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो रिएक्शन है ये है फर्स्ट ऑर्डर. तो रेट लॉ कितना हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू K इनटू concentration of reactant, that is N2O5 की पावर 1, क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो ये हमारा डन हुआ फोर्थ पार्ट. अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा है बेटा, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है? आपको निकालनी है K की वैल्यू. ठीक है, अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? रेट कांस्टेंट मतलब ये, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इस वाले ग्राफ की, जो थर्ड पार्ट में आपने बनाया है ना, log N2O5 वर्सेस T वाला ग्राफ. इस वाले ग्राफ को देखकर हम बता पाएंगे कि यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा. ठीक, तो इस वाले ग्राफ को हम आगे कॉपी कर लेते हैं. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं पार्ट 5 एंड पार्ट 6. तो ये आ गया हमारे पास. अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है पार्ट 5, दैट इज रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं इस वाले ग्राफ के, ग्राफ ऑफ log N2O5 वर्सेस T. ठीक है बेटा, इस ग्राफ में आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है स्लोप. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, रेट कांस्टेंट कितना होता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कौन सी कॉन्सेंट्रेशन बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट एनी टाइम T. ठीक है, इसी को हम लिखते हैं R0 एंड R. तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं? दिस इज R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज N2O5, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट एनी टाइम T. यहाँ तक समझ आया हमें? अब देखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है सर. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? KT डिवाइड बाय 2.303 इक्वल्स टू log ऑफ N2O5 नॉट माइनस log ऑफ N2O5 एट एनी टाइम T. राइट, ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन दिस एंड दिस T. ठीक है, इसको अगर मुझे पॉजिटिव में करना है तो क्या करेंगे? एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? माइनस KT डिवाइड बाय 2.303 इक्वल्स टू log ऑफ N2O5 माइनस log ऑफ N2O5 नॉट. इसको अच्छे से लिख लेते हैं, log N2O5. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है? आपने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन दिस टाइम T एंड दिस log ऑफ N2O5. ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लिखेंगे इसको. कैसे? y क्या है बेटा? log N2O5, इसका ग्राफ प्लॉट किया है, इक्वल्स टू माइनस k डिवाइड बाय 2.303 into T प्लस log ऑफ N2O5 नॉट. ठीक, बस अब इसको कंपेयर कर लेंगे. कैसे करेंगे कंपेयर? log N2O5 ये क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c. x कितना है बेटा? c. तो स्लोप कितना आएगा आपके पास? mx प्लस दिस इज c. c क्या है? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? इंटरसेप्ट का मतलब हुआ ये वाली कॉन्सेंट्रेशन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही है ये, -1.79. इतना समझ आ गया? चलो, अब यहाँ से हमें एक चीज तो मिल गई. क्या? वो है स्लोप. तो ग्राफ से जो स्लोप है वो कितना आया? स्लोप इक्वल्स टू माइनस के डिवाइड बाय 2.303. एक स्लोप की वैल्यू ये आ गई. अब क्योंकि हमें यहाँ से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है के, तो हम ग्राफ से देखेंगे स्लोप की वैल्यू. ठीक है, ग्राफ से स्लोप निकालना आता है हमें सबको. क्या करते हैं बेटा? चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस. तो अब ग्राफ में देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? दिस इज log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज -1.79. और यहाँ पर लास्ट 3200 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? वो
वो है आपके पास -2.46, 3200 पे -2.46 और 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है -1.79। तो हम इसी से स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं y एक्सिस और x एक्सिस पे। मैंने ये क्यों लिए? क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं स्लोप फ्रॉम द ग्राफ। कैसे करेंगे बेटा? देखो, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1। y2 कितना है? ये, और माइनस में है, ये ध्यान रखेंगे, -2.46 माइनस y1 कितना है? ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा? ये 1.79 माइनस 1.79 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है? ये 3200 पे, तो हम लेंगे 3200 माइनस x1 इज 0 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी -0.67 डिवाइड बाय 3200। ठीक, अब ये स्लोप की वैल्यू आई, ये स्लोप की वैल्यू आई, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट। देखो करो, तो कितना आया? -k डिवाइड बाय 2.303 इक्वल्स टू -0.67 डिवाइड बाय 3200। तो यहाँ से निकालो k की वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k हो जाएगा आपके पास 2.303 इंटू 0.67 डिवाइड बाय 3200। ठीक है, तो यहाँ से k आया कैलकुलेट करने के बाद 4.82 इंटू 10 to the power -4 सेकेंड इनवर्स। ठीक, दिस इज द आंसर फॉर फिफ्थ पार्ट, दैट इज रेट कांस्टेंट। डन, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचता है सिर्फ लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। इसमें क्या पूछा है बेटा? कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम k। अब आपको रेट कांस्टेंट को यूज करके निकालनी है हाफ लाइफ एंड कंपेयर इट विद 2 में क्या किया था हमने? हाफ लाइफ कैलकुलेट की थी फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है 6 पार्ट। ठीक है, हाफ लाइफ फ्रॉम k फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ होता है 0.693 डिवाइड बाय k, यही होता है। करो कैलकुलेट, 0.693 डिवाइड बाय 4.82, 10 to the power -4 है नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 10 to the power 4 सेकेंड। तो यहाँ से जो t हाफ आया कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 1438 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये हमने कैलकुलेट किया रेट कांस्टेंट को यूज करके, पर आपको क्या करना है? आपको उसको कंपेयर भी करना है विद 2। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने कितना निकाला था हाफ लाइफ। तो सेकंड पार्ट जब हमने कैलकुलेट किया था तो हाफ लाइफ कितना आया था बेटा? हाफ लाइफ आपके पास आया था 1450 सेकेंड, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम रेट कांस्टेंट वो कितना आया? 1438 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपने टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट की है बाय यूजिंग रेट कांस्टेंट, वो क्लोज टू है उस वाली वैल्यू के जो हमने कैलकुलेट की थी ग्राफ से। ठीक है, दिस वैल्यू इज क्लोज टू द वैल्यू दैट obtained from graph, that is कितनी कैलकुलेट की थी बेटा? 1450 सेकेंड। दिस इज द आंसर फॉर द सिक्स्थ पार्ट। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब लग रहा होगा कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, इसी देर से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन है बेटा, बट ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपकी सोचने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको पूरा ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, स्लोप कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं चीजें। तो ये सारी चीजें जब आपको आ जाएंगी तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ठीक है बेटा, तो एक बार ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं, आप इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। ओके डन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।